नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 16 से लेके 22 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। मुझे लगता है लियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन करंटली जो है कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है जॉब से रिलेटेड, हो सकता है रिश्ते से रिलेटेड, हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन। साथ ही साथ आपके साथ बहुत सारा बात करके चीजों को क्लियर भी करना चाहते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। साथ ही साथ रिश्ते की बिहाफ में भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ ये देखा जा रहा है कि ये जो पर्सन है अचानक से कुछ चेंजेस उनके सोच में आया है, दिमाग में आया है। उस चेंजेस को ये मतलब रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोग तो टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतजार कर रहा है या फिर करने का इंतजार कर रहा है। जिन लोगों को मिलना संभव नहीं है, जो आके नहीं मिल सकते, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, वो डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज स्टक था, रुका हुआ था, चीजें सही नहीं हो रहा था या फिर जो बात क्लियर नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम चल रहा था रिश्ते में, जिस बात को लेके उसको क्लियर करना चाहिए और उसको क्लियर करने के लिए बात करना पड़ेगा। और ये जो सोच है ये उनके दिमाग में अचानक से आया है कि एकमात्र बात करने से ही चीजें क्लियर हो सकता है और उसके लिए अगर मिलना पड़े, जाके बात करना पड़े तो करेंगे। अगर बैठ के बात करनी पड़े, मतलब डिजिटली बात करना पड़े तो भी बात करेंगे। अगर जाके बैठ के चीजों को सुलझाना पड़े तो भी करेंगे। जो भी करना है बात करके रिश्ते को सुलझाएंगे। और पैसे से रिलेटेड जो लोग एक साथ काम करते हैं, जॉब एक ही वर्क प्लेस में काम करता है या फिर बिजनेस भी करते हैं साथ में, तो वो ये भी चाहते हैं कि उस रिलेटेड भी बात करना चाहिए। और जो भी होगी अभी एक सॉलिड डिसीजन लिया जाएगा रिश्ते के बिहाफ में और काम के बिहाफ में भी। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। हर्मिट, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड।
बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकना, डेफिनेटली लियो में एक मेजर चेंजेस आना शुरू हो गया है और ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। आपका जो सोचने का प्रोसेस था, जो रिश्ते की जो स्थिति थी, वो चेंज होने जा रहा है। कुछ लोगों की रिश्ते में थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा था, स्टकनेस था। कुछ लोगों की रिश्ते में नए तरीके से बातें होना शुरू ही हुआ था कि फिर से रिश्ते में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, जो हल्की-फुल्की बातें हो भी रहा था, वो भी फिर से रुक गया है। लियो अभी स्टक है अपने एनर्जी में और ये खुद से स्टक है। क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलने से या फिर बहुत बात करने से चीज़ें सही नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छा है चुपचाप चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए और जब तक कुछ नहीं होता है, तब तक बोलने से अच्छा है चुप रह के चीज़ों को करने की कोशिश करना। इधर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग 2-2 रिश्ते में हैं, तो इस वजह से कुछ इंडिसाइसिवनेस भी काम कर रहा है कि आप भी शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन भी शादीशुदा है या फिर दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, जो भी स्थिति है। लेकिन आजकल जो मतलब मैं जितना भी रीडिंग कर रही हूँ, लियो को मैं देख रही हूँ कि वो किसी और के साथ भी रिश्ते में जुड़ा हुआ है। जिस खुशी की खोज में आप ढूंढ मतलब दौड़ रहे हो, सोच रहे हो कि इस रिश्ते में से मुझे वो खुशी मिल जाएगी, लेकिन देखा जा रहा है कि उस रिश्ते से भी आपको परेशानी आ रहा है। तो अभी आपने सोचा कि रिश्ता किस तरीके से चलाना है, रखना है या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें मन की परेशानी है। रिश्ता तो रखेंगे, लियो जल्दी छोड़ने वालों में से नहीं है, लेकिन पहले जैसी सोच अभी ये नहीं है। रख नहीं रहे हैं, अपने आप को थोड़ा-सा रोक के रखा है, थोड़ा-सा मिडिल में जब मैंने रीडिंग किया था तो लियो चाह रहा था कि बात कर ले, कुछ भी रिश्ते में परिवर्तन आ जाए, आपके पर्सन भी चाह रहे थे, आपके पर्सन अभी भी चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं लियो को क्या हुआ कि वो खुद से खुद को रोक के रखा है कि अभी इन चीज़ों में बात नहीं करना है, अभी इन चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, अपने लिए सोचना है, अपने स्पिरिचुअल ग्रूमिंग को आगे बढ़ाना है। और रिश्ते को कौन सा रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, ये भी लियो सोच रहा है अभी। और उनको ये भी पता है कि जो चीज़ अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है, जो बात नहीं कहा गया, जो चीज़ क्लियर नहीं है, उसे क्लियर करना भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लेके, वक़्त के साथ हालात को समझते हुए ये चीज़ों को क्लियर करने के बारे में भी सोचेंगे। और दोनों रिश्ता रखना है, ये पता है इनको, क्योंकि जिनके साथ आपका रिश्ता है, आप लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, तो ये रिश्ता तो कहीं नहीं जाने वाला। और जो शादी का भी रिश्ता है, वो भी पुराना है। तो दोनों रिश्ते में बैलेंस करके चलना एक पूरी तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी ना होते हुए भी परेशानी हो रहा है, जिसकी वजह से लियो थोड़ा-सा स्टकनेस में आके 2 कदम पीछे जाके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में ही सही समझ रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। दो रिश्ते, दोनों के पास ही दो दो रिश्ता है। जो भी देख रहा है शादीशुदा भी है और अलग से रिश्ते भी हैं। आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं, या तो ये मूव ऑन कर चुका है या फिर ये मूव ऑन करने के बाद लौटना चाहते हैं। जो भी देखा जाएगा क्या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है अभी ये और जगलिंग
नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ों को झेल नहीं पा रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे आगे चल के। लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से खुद को बाहर करना चाहेंगे, इस रिश्ते को भी ये बाहर रखना चाहेंगे और चाहेंगे कि 2 रिश्ते उनके लाइफ में जैसे चल रहा था, जैसे था वैसा ही रहे। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन भी करना चाहेंगे जो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि ये बात करना चाहते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये करना तो चाहेंगे, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है क्योंकि आप खुद को रोक के रखे हुए हो लियो, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करेगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। हो सकता है थोड़ी-सी लड़ाई झगड़ा हो, बातें-बातें हो, उसके बाद चीज़ें सही होगा। स्लोली बट श्योरली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसका कोशिश ये करेंगे आगे चल के और आपको पुराने जो अच्छे पल का वास्ता भी देंगे ये, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या करोगे, लेकिन ये पूरी तरीके से कोशिश करेगा। अगर आप नहीं माने तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं, मतलब आप नहीं मान रहे हो तो 2 स्टेप बैक, 2 कदम पीछे चले जाएंगे और खुद को रोक के रखेंगे, ऐसा ये सोच सकते हैं। देख लेते हैं आप आगे चल के आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, आप क्या चाह सकते हो। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ये तो जरूरी हो गया कि अगर आप हमेशा ही अपना एनर्जीज को कंट्रोल करोगे, अपने आप को रोक के रखोगे, तो डेफिनेट है कि चीज़ें सही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी आप पुराने बातों को याद करके परेशान रहोगे अगर कि उन्होंने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। चाहते तो भाई आप भी हो कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, लाइफ में नई शुरुआत हो, पैसे में नई शुरुआत हो, पैसे में बढ़ोतरी हो, लाइफ में नई शुरुआत हो, क्योंकि जो लोग साथ काम करते हैं, आपको स्टेबल लव ऑफर दिया जाए, कोई पर्सन आपके तरफ आए, आपको स्टेबल लव ऑफर दे, लेकिन आप उसी पुरानी बैगेज को दिल से लगा के रखोगे, तो कोई आपको ऑफर देगा भी तो आप नहीं समझ पाओगे, आपको ये लगेगा अरे ये ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब इसके मन में कुछ है। तो आपको उन बैगेज को छोड़ना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे लगता है आपको पता है कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है। ऑपोजिट से बंदा या बंदी कितना भी कोशिश कर रहा है अपनी तरीके से, अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन लियो डे बाय डे आप में वो चार्म खत्म होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आप में उस प्यार की जो अनुभव है, प्यार का जो एक महक है, वो आपकी दिल से खत्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रिक्ट बनते जा रहे हो, सख्त होते जा रहे हो। आपको अब स्पिरिचुअल तो हो ही, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना अच्छा लग रहा है और आप जाके आगे चल के भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे और आपको ये लगेगा कि कितना भी कोशिश करे, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कोई कितना भी कोशिश करे, कितना भी नई शुरुआत की कोशिश करे, मन में आपको ये रहेगा हाँ वो आएगा, वो बात करेगा या करेगी तो मैं भी बात करूंगा या करूंगी, बात करने की चाह भी होगी और दिल में वो पुरानी बैगेज भी होगा। जब तक आप उस पुरानी बैगेज को क्लियर नहीं कर पाओगे, जो आपकी चाहत है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अभी आप पीछे भी सोचोगे, आगे भी जाना चाहते हो, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। किसी एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा।
इधर आपके मन में ये चल रहा है कि हाँ वो आएगा तो बात करेंगे या आएगी तो बात करेंगे, वो मेरे तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए। आप भी नॉस्टैल्जिक कभी कभी हो जाते हो, पुरानी पल को याद कर रहे हो और आप इंतजार भी कर रहे हो वो आ जाए, और दूसरी क्षण में जब ये पर्सन आपको कॉल कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोलने आ रहा है, तब आप फिर से वही पुराने बात रटने लग जाते हो, अपने दिमाग में रटते हो तो रिप्लाई नहीं करते हो। अगर दिमाग में नहीं है तो मुंह में बोल देते हो, तो चीजें तो खराब हो जाएगा। आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो और आप उनसे प्यार भी करते हो, उनके साथ रहना भी चाहते हो, मतलब रिश्ता रखना भी चाहते हो, ये तो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? अगर आपको पहले कुछ हुआ था तो अभी थोड़ा पीछे मुड़ के देखे, अभी वो पर्सन आपके लिए पूरी तरीके से तैयार, सपोर्टिव, स्टेबिलिटी देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हो कि अपने आप में ही व्यस्त हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। मुझे एक बात बोलनी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेल करके फ़ोन नंबर माँग रहे हैं। भई ऐसा मत किया करे। कौन से लोग कर रहे हैं, मतलब कौन से राशि के, मुझे पता नहीं है। मैं जब-जब मुझे ये बात याद आ जाता है, मैं किसी भी रीडिंग में बोल देती हूँ कि अगर फ़ोन नंबर डालना ही होता तो मैं पहले ही डाल देती ना भई, अभी नहीं डाला मतलब नहीं डालेंगे फ़ोन नंबर। आपको मेल के ज़रिए ही सर्विस लेना होगा। जो सिस्टम है उसके साथ आइए। बुरा मत मानिए, फ़ोन नंबर मैं नहीं दे सकती। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था। मैंने अभी अभी कहा ना कि लियो बहुत, आजकल लियो बहुत भाव खा रहे हैं, बहुत ड्रामा कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ कितना भी आप कोशिश कर लो भैया, जो सच्चा है वो तो बाहर आके रहेगा। किसी का तो विश पूरा होने जा रहा है। हालांकि आप दोनों का ही एक दूसरे के साथ रहना, आप दोनों का विश फुलफिलमेंट है। आप भी चाहते हो ये बंदा या बंदी मेरे साथ रहे रिश्ते में, और आप भी उनको पसंद करते हो। दोनों दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हो। तो जो एक पर्सन जो है वो खुल के आ रहा है आपके तरफ, कि ये समझा रहा है कि भाई आप मुझे पसंद हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, आप मेरे विश फुलफिलमेंट हो। और आप उस बात को जान के बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हो लियो आजकल। तो कितना भी आप भाव खाओ, कितना भी अपनी इमोशन को छुपाओ, होना तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो लियो, आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कहो, जो लोगों की परेशानी चल रहा था रिकॉन्सिलेशन कहो वो होगा। कुछ लोग रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते थे तो वो होगा। बातचीत होगी, एक लेवल आगे जाएगा रिश्ता। रिश्ते में जो भी दिमाग का खेल था, अगर आपने बहुत दिमाग चलाया, आप या फिर आपके पर्सन, कोई काम नहीं होगा। कितना भी पार्टी पुर्टी हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी पार्टी हो, किसी की तरफ से भी कोई भी पार्टी हो, आप जिसके लिए अभी ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको सोच के, क्योंकि टैरो इज कनेक्टेड विथ फीलिंग्स, आप जिसके साथ फील करके ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो बंदा आपके लाइफ में आ रहा है, चीजें सही होने जा रहा है, आप भी मिलोगे।
क्योंकि आप हमेशा तो खुद को मेंटल जेल में पाते हो, या तो आपके पर्सन 24/7 दिमाग के पीछे टिक 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 करता रहता है। कितना भी आप काम कर लो, कुछ भी कर लो, दिन ढले शाम हुई आपको उनका याद सताने लगता है, या फिर उनको, तो प्यार तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ एक तरीके का आग लगा हुआ है। लियो थोड़ा सा भाव खा रहे हैं इन दिनों की, भाई बहुत आपने पहले मुझे बहुत परेशान किया, उसका बदला तो अभी लेना है। तो लेना तो चाहिए, मेरे हिसाब से भी लेना चाहिए, लेकिन बहुत देर तक आप उनको रोक नहीं पाओगे, उनको क्या खुद को भी नहीं रोक पाओगे। तो रिकॉन्सिलेशन होगा, चीजें सही होगी, दोनों का ही विश पूरा होगा। अभी हम देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है। देखो वैसे कोई भी राशि हो सकता है। एक बार मैंने बार बार मैं ये बोलती हूँ कि इतना बड़ा जो रीडिंग होता है तो इसमें तो सारे कार्ड आ जाते हैं सारे राशि के। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। भाई लियो तो हमेशा अपने इंट्यूशन का ही सुनता है। लियो सुनता सबका है, करता मन का है, तभी तो ये इंट्यूटिव है। लियो थोड़ा इंट्यूटिव भी है। इट्स अप टू यू इन द नियर फ्यूचर, लिसन टू योर इंट्यूशन। जो भी करना है लियो, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो जो कर रहा है आपके पर्सन, आपको जो बटरिंग कर रहा है या फिर आपका ईगो को जो ये झेल रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, उनको बोलने दीजिए इन नियर फ्यूचर। और लिसन टू योर इंट्यूशन, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए तो आप कर लीजिए। अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि नहीं भाई वो जो कर रहा है करने दो, तुम अपने आप में रहो, तो आप वो करो। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। लेकिन कार्ड जैसे दिखाई दे रहा है, जो बता रहा है आपका इंट्यूशन यही कहेगा कि आप जाके बात करो, चीजों को सॉर्ट आउट करो, और वो आप करोगे भी। रिश्ते को लेके डिसीजन लिया भी जाएगा। बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए आप फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है रिश्ते में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो कितना देर तक खुद को रोक के रखोगे, ये आपका बस की बात नहीं है, ना आपके पर्सन की। तो भाई जो हो रहा है उसे होने दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।